हेलो भाई लोग, मैं हूं फैक्ट भाई। और क्या आपको पता है कि आयुष्मान खुराना की सुपरहिट मूवी अंधाधुन, जिसे बनाने में सिर्फ 32 करोड़ लगे थे, उसने इंडिया के साथ ही चाइना में भी इस कदर तहलका मचाया था कि उसने चाइना में पूरे 335 करोड़ कमाए थे। पर ये तो कुछ भी नहीं, क्योंकि 2019 में रिलीज हुई धमाकेदार फिल्म उरी के लिए लोगों के दिल में जोश कुछ इस कदर हाई था कि इस बात के बावजूद कि ये फिल्म ऑनलाइन लीक हो गई थी, फिर भी ये अब तक की 10वीं सबसे ज्यादा कमाने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। उरी हमले का हैंडलर कौन था? प्लानिंग कहाँ हुई? भरोसा तो कीजिए। ज्यादा नाटक किया ना तो तेरे अखरोट तेरे मुंह से बाहर निकाल दो। है ना एकदम मजेदार। लेकिन इससे भी कई गुना मजेदार बात तो ये है कि सिर्फ 15 करोड़ के बजट पर बनी फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार को दुनिया भर में लोगों ने इतना ज्यादा पसंद किया था कि उसने कोई 100-200 करोड़ नहीं बल्कि पूरे 977 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। और हम ऐसे ही दूसरे छोटा पैकेट बड़ा धमाल करने वाली फिल्मों के बारे में जानने जा रहे हैं हमारे आज के वीडियो में, टाइटल 6 लो बजट बॉलीवुड मूवीज दैट बिकेम ह्यूज हिट्स में। नंबर 1, अंधाधुन। हमारी लिस्ट में सबसे ऊपर आता है अंधाधुन, जिसने अपने मिस्ट्री और डार्क कॉमेडी से लोगों को इस कदर एंटरटेन किया था कि उसने अपने खुद के ही रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। और ये फिल्म, जिसमें बॉलीवुड के नामचीन एक्टर्स जैसे तब्बू, आयुष्मान खुराना और राधिका आप्टे शामिल हैं, इसने इंडिया में पूरे 97.57 करोड़ की कमाई की थी। I'm completely blind, मैम। 14 साल का था तब क्रिकेट की बॉल लगी थी तो ये ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई थी। लेकिन ये मजेदार मिस्ट्री से भरी डार्क कॉमेडी फिल्म, जिसको बनाने में केवल 32 करोड़ लगे थे, उसने सिर्फ इंडियंस के दिलों पर राज नहीं किया था बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी नाम कमाया था, जहां इसने पूरे 10.50 करोड़ अपने नाम कर लिए थे। पर हैरानी की बात तो तब हुई जब इस मूवी को चाइना में रिलीज किया गया था, क्योंकि आप मानोगे नहीं, ये फिल्म को चाइना के लोगों ने इतना ज्यादा पसंद किया था। It's a very great movie. 就我觉得这电影很好看。 Really far beyond my expectation. कि रिलीज होने के सिर्फ 6 दिनों में इसने अपने इंडिया के ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया था और 120 करोड़ का धमाकेदार ओपनिंग की थी, जिसके चलते इसने चाइना में पूरे 335 करोड़ का बिजनेस किया था। और इसकी इंटरनेशनल सक्सेस की वजह से मूवी ने दुनिया भर से 456 करोड़ 89 लाख का पैसा कमाया था। लेकिन फिल्म की तारीफ करने वाले सिर्फ दर्शक नहीं थे बल्कि क्रिटिक्स का भी कुछ यही कहना था, जहां सबने तीनों एक्टर्स की एक्टिंग के साथ ही फिल्म की स्टोरी की भी काफी तारीफ की थी। तभी तो ये लो बजट मूवी, जिसने करोड़ों में कमाई की थी, पूरे 21 अवार्ड्स अपने घर ले गई थी। नंबर 2, कहानी। अब बारी आती है विद्या बालन स्टारर कहानी की, जिसकी कहानी ने लोगों के दिलों में ऐसी छाप छोड़ी थी कि 8 करोड़ के छोटे बजट पर बनी इस फिल्म ने पूरे 105 करोड़ का कलेक्शन किया था। जी हाँ, और ये इस फिल्म ने सिर्फ पैसे ही नहीं कमाए थे बल्कि इस फिल्म के डायरेक्टर सुजॉय घोष के लिए भी काफी जरूरी साबित हुआ था, क्योंकि ये उनके सबसे बड़े हिट फिल्मों में से एक बन गई है। पर कहानी की सफलता से सिर्फ सुजॉय को ही नहीं फायदा हुआ बल्कि उनके साथ ही इसने मशहूर अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की दमदार एक्टिंग को भी लोगों तक पहुँचाया था। मतलब आज तक हम उसका वो हमारा इस्तेमाल करते थे। जहां इस फिल्म के पहले नवाज सिर्फ छोटे मोटे साइड रोल्स करते थे, वहीं कहानी के बाद ये इंडस्ट्री के सबसे मशहूर और बिजी अभिनेता बन गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने अकेले उसी साल 6 फिल्मों में एक्टिंग की थी। और तो और, आप मानोगे नहीं, कुछ सूत्रों के हिसाब से कहानी का क्लाइमैक्स तलाश मूवी से बहुत मिलता जुलता सा बनाया गया था। तभी तो जब सुजॉय को इस बारे में पता चला, उन्होंने फौरन मूवी के क्लाइमैक्स को ही बदल दिया। और शायद ये भी एक कारण था जिसने कहानी को इस मुकाम तक लाने में काफी मदद की थी। पर ये क्लाइमैक्स के अदला बदली का चक्कर मूवी के लिए अकेला रुकावट नहीं था, क्योंकि शुरुआत में ही कई बड़े बड़े एक्टर्स ने सुजॉय के 2 बैक टू बैक फ्लॉप्स के बाद उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया था। तभी तो उन्होंने मूवी में ज्यादातर बंगाली एक्टर्स को ही कास्ट किया था, जो बॉलीवुड में इतने मशहूर नहीं थे। और यही सारी बातें प्लस मूवी में एक प्रेग्नेंट औरत को लीड की तौर पर देखकर कोई भी प्रोड्यूसर इस फिल्म में पैसे डालने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए उन्होंने मुंबई, दिल्ली जैसी महंगी जगहों को छोड़कर कोलकाता में पूरी फिल्म को बनाने का तय किया था, जो एक तरीके से कहानी के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ, क्योंकि फिल्म की यही असलियत और रोज आम मर्रा की जिंदगी को दर्शाए जाने की वजह से ये फिल्म इतना मशहूर हो पाई थी। नंबर 3, गैंग्स ऑफ वसेपुर। वैसे क्या आपको पता था, अनुराग कश्यप की क्लासिक मूवी गैंग्स ऑफ वसेपुर को शायद सिनेमा के पर्दों पर आने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि इनके लगेज के संग एयरलाइंस वालों ने मूवी की स्क्रिप्ट भी घुमा दी थी। यानी जिस मूवी के डायलॉग्स, एक्टिंग से लेकर कमाल की कहानी आज तक लोगों को पसंद आती है, वो शायद एक ख्याल ही रह जाता। मर गया था ना, जिंदा काय लेके भागा था? ऐसे ही सेक्सी लग रहा था।
मगर शुक्र है भगवान का कि ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यही दो फिल्में जिनको बनाने में बस 18 करोड़ का खर्चा आया था, उन्हीं दोनों ने मिलकर प्रोड्यूसर को पूरे 50 करोड़ का पैसा कमा कर दिया। और एक छोटी बजट मूवी होने के बावजूद जिसने इतने सारे पैसे कमाए थे, वही फिल्म इंडिया की ऐसी पहली मेन स्ट्रीम फिल्म बनी थी जिसे कैंस फिल्म फेस्टिवल के डायरेक्टर्स फोर्टनाइट के लिए चुना गया था, जहां दुनिया भर से सबसे कमाल की फिल्मों को चुना जाता है। लेकिन बस इतना ही नहीं, इसे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय लेवल दोनों पर ही बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया गया था, जिसके चलते इस मूवी को पूरे 41 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट भी किया गया। मैंने ये कसम ली है और जान देकर भी निभाऊंगा। नंबर 4, सीक्रेट सुपरस्टार। देखते ही देखते बारी आ गई उस फिल्म की जिसने अपने असल बजट से पूरे 6000% से ज्यादा का प्रॉफिट कमाया था। हम बात कर रहे हैं आमिर खान और ज़ाहिरा वसीम स्टारा 2017 की फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार की। ये बता दे मैं हूँ कहाँ, जिसको बनाने में आमिर को सिर्फ 15 करोड़ का खर्चा आया था, पर इन रिटर्न्स उसने पूरी दुनिया भर से 965 करोड़ कमाए थे। यही नहीं, ये फिल्म जहां एक हीरो के बदले हीरोइन पर ज्यादा ध्यान दिया गया हो, वैसी इंडिया की सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली मूवी भी बनी। और साथ ही 2017 में ये इकलौती हिंदी फिल्म थी जिसने इतने करोड़ों की कमाई की थी। लेकिन इसकी कामयाबी का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उसी साल ये फिल्म दुनिया भर में चौथी सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली भारतीय फिल्म भी बनी थी। वैसे अब क्योंकि ये मूवी ने इंडिया में इतना ज्यादा नाम कमाया था, तो आमिर ने सोचा क्यों ना हमारे पड़ोसी देश चाइना में भी इसे रिलीज कर दिया जाए। और उन्होंने 2018 में वही किया, जहां चाइना के 11,000 सिनेमा हॉल्स में इस फिल्म को दिखाया गया। और ये फिल्म, जो कि एक स्कूल की बच्ची के सिंगर बनने की जर्नी को बताती है, इसे चाइना की पब्लिक ने कुछ इस कदर पसंद किया कि फिल्म के 965 करोड़ की कमाई में से 863 करोड़ तो इनका ही कंट्रीब्यूशन है। यही नहीं, हमारे चाइनीज भाई बहनों को आमिर और ज़ाहिरा की परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा पसंद आई कि 2018 में इसे चाइना का 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली विदेशी मूवी का खिताब भी दिया गया था। नंबर 5, हिंदी मीडियम। देखो भाई, अब जब बात हो रही है लो बजट मूवीज की, तो इरफान खान का नाम ना आए, अरे भैया ऐसा कैसे हो सकता है, समझे कि नहीं? ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इरफान उन्हीं एक्टर्स की लिस्ट में शामिल होते हैं जिनके करियर में आधे से ज्यादा फिल्में छोटे बजट पर बनी हैं। और आज हम उनके इन्हीं लिस्ट में से बात करने जा रहे हैं सुपरहिट मूवी हिंदी मीडियम की, जहां एक कपल के स्ट्रगल को बताया गया है जो अपनी बेटी को एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में भर्ती करना चाहते हैं। और यही कॉमेडी से भरपूर इमोशनल मूवी को बनाने में जहां सिर्फ 14 करोड़ लगे थे, वहीं इसे लोगों ने इतना ज्यादा पसंद किया था कि इसने दुनिया भर से पूरे 322 करोड़ की कमाई की थी। यही नहीं, आप मानोगे नहीं, जैसे हमारी लिस्ट में दूसरी फिल्मों ने भी चाइना में काफी हल्ला मचाया था, वैसे ही हिंदी मीडियम को भी चाइनीज ऑडियंस ने काफी प्यार मोहब्बत दी। और यही प्यार पूरे 22 करोड़ के रूप में सामने आया, जहां हिंदी मीडियम ने दंगल और बजरंगी भाईजान जैसे हाई बजट मूवीज के ओपनिंग डे रिकॉर्ड्स को भी तोड़ दिया था। जो प्यार आगे जाकर और भी ज्यादा बढ़ गया, जहां मूवी के पूरे 322 करोड़ के कलेक्शन में से 230 करोड़ तो चाइना की देन ही थे। यानी एक बात तो क्लियर है कि हमारे चाइनीज भाई बहनों का फिल्मों में टेस्ट बड़ा ही अव्वल है। नंबर 6, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। और अब बारी आती है 2019 की सबसे दमदार फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसके 25 करोड़ के छोटे से बजट के सामने उसने पूरे 342 करोड़ की कमाई की थी, जिसकी इसी परफॉर्मेंस ने 2019 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बनाया था। पर ये कमाई उसे एकदम शुरुआत से नहीं मिली थी, क्योंकि जब फिल्म रिलीज हुई तब उसके पहले हफ्ते में उस पर लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया था। लेकिन दूसरे हफ्ते की कहानी कुछ और ही है, तभी तो इसने दूसरे हफ्ते में पूरे 133 करोड़ 48 लाख की कमाई की थी। और उसके बाद तो ये नंबर कभी घटा ही नहीं, जिसका नतीजा कुछ ऐसा था कि इसने अपने थर्ड वीक में 2018 की ब्लॉकबस्टर फिल्मों जैसे पद्मावत और संजू से भी ज्यादा की कमाई की थी। लेकिन सिर्फ दर्शकों ने ही नहीं, बल्कि क्रिटिक्स ने भी इस मूवी को काफी पसंद किया था, जहां लोगों ने स्टोरी के साथ ही विकी कौशल की एक्टिंग को भी बहुत पसंद किया था। और तभी तो उरी विकी के करियर की सबसे बेस्ट फिल्मों में से एक है, जिसकी वजह से दर्शकों के बीच विकी की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा बढ़ गई। साथ ही इस मूवी का डायलॉग हाउस द जोश हाय सर कुछ इस तरह फेमस हुआ था कि 2019 के बजट के वक्त पार्लियामेंट तक में इसको सुनने को मिला था। यानी इससे एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि बॉलीवुड में सिर्फ बिग बजट मूवीज ही हिट नहीं होती हैं, ऐसे छोटे छोटे बजट वाली मूवीज भी बड़ा धमाका कर जाती हैं। सिर्फ एक मौका देने की जरूरत है। तो अब आप कमेंट्स में मुझे लिखकर बताओ कि कौन सी स्मॉल बजट मूवी का बड़ा धमाका आपको पसंद आया, और अगर ये सितारों से भरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। और आज की पिक्चर बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।